हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ के जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और ग्रामर को भी सीखेंगे। आज की न्यूज़ थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी इजी है तो समझना काफ़ी इजी होगा। द हिंदू की ये न्यूज़ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन को हम कवर करते हैं। तो हेडलाइन है, दोज सपोर्टिंग टेररिज्म विल मीट अफजल गुरु फेट सेज अमित शाह इन जम्मू। यानी जो हेडलाइन में जो स्टेटमेंट है ये जम्मू में अमित शाह के द्वारा दिया गया है। क्या है? दोज सपोर्टिंग टेररिज्म। दोज मतलब वे लोग, सपोर्टिंग मतलब जो सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म मतलब आतंकवाद को। देखो, जो ISM सफिक्स होता है ये जब किसी वर्ड के लास्ट में लगता है तो उस वर्ड को बना देता है नाउन। क्या बना देता है? नाउन। देखो, जो हेडिंग होती है ना उसमें जनरली क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का उतना ख्याल नहीं रखते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, दोज हु आर सपोर्टिंग। क्या बोल सकते हो? हु आर सपोर्टिंग टेररिज्म, यानी वे लोग जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। विल मीट मतलब मिलेंगे अफजल गुरुज फेट, यानी अफजल गुरु की किस्मत से। फेट मीन्स क्या होता है? किस्मत। इसका एक और वर्ड मीनिंग होती है अंजाम, अंत, हस्त्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वे लोग जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं वो अफजल गुरु का हस्र होगा उनका। ठीक है, ये कौन बोला है? अमित शाह ने जम्मू में ये बात बोली है। ठीक है, अब देखो जो दोज वर्ड है इसको थोड़ा ग्रामर के तरीके से हम टैकल कर लेते हैं। तो हमारे पास चार वर्ड होते हैं। एक होता है दिस, एक होता है दैट, ठीक है, और दिस का प्लूरल होता है दीज, और दैट का होता है दोज। ठीक है, ये दोनों क्या है? प्लूरल है। ये देखो, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या है? दोनों सिंगुलर है। अब देखो, इन दोनों को पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसमें दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखो, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये वर्ड वही होते हैं लेकिन काम कभी प्रोनाउन का करेंगे, कभी एडजेक्टिव का। जब एडजेक्टिव का करते हैं तो उसको डिटरमिनर भी बोलते हैं हम। ठीक है, देखो, अगर दीज, दिस, दैट, दीज, दोस के बाद डायरेक्ट वर्ब आए, ठीक है, तो क्या होता है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे आपको बोलना हो, आई वांट टू सेल हिज हाउस बट दोज आर एक्सपेंसिव। दोज आर एक्सपेंसिव, आपने क्या बोला? दोज आर एक्सपेंसिव। तो जो ये दोज वर्ड है ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन अगर यही दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन आ जाए, जैसे आई वांट टू बाई दोज बुक्स। क्या लिखे हो आप? आई वांट टू बाई दोज बुक्स। दोज के बाद क्या है? नाउन। तो ये जो दोज है यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ग्रामर की बात थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। तो आप चार वर्ड को जान लिए, दिस, दैट, दीज, दोज। ये चारों वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। अगर इन चारों वर्ड्स के बाद कोई नाउन आया है तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन के बारे में बताता है। ठीक है, तो चलिए अब न्यूज़ में एंटर करते हैं। उम्मीद करता हूँ वो पूरी न्यूज़ समझ में आएगी, और समझ में आती है तो कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एड्रेस्ड पोल रैलीज। यहां तक देख लेते हैं। कह रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एड्रेस्ड मतलब संबोधित किए, पोल रैली मतलब चुनावी रैली को। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली को संबोधित किया। कहाँ पे? इन जम्मू, जम्मू में, ऑन थर्सडे, थर्सडे को। एंड और क्या किया? वार्नड ऑफ, वार्न मीन्स क्या होता है? चेतावनी दिया, चेताया। वार्नड ऑफ स्टर्न एक्शन, स्टर्न मतलब होता है कठोर, सख्त। और उन्होंने कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी अगेंस्ट सेपरेटिस्ट एंड पाकिस्तान। किसके खिलाफ? सेपरेटिस्ट मतलब होता है अलगाववादी, और पाकिस्तान के खिलाफ। इफ यदि दे डिस्टर्ब्ड वे भंग करते हैं द पीस शांति को इन कश्मीर, कश्मीर में। कह रहा है कि और उन्होंने अलगाववादी और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी अगर वे कश्मीर में शांति को भंग करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो सेपरेटिस्ट होता है, जो IST वर्ड लग गया, इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति। ठीक है, सेपरेटिस्ट मतलब जो अलगाव चाहता है, तो IST सफिक्स ये भी क्या बनाता है? एक नाउन ही बनाता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में मुझे लग रहा है आपको पूरा समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने
थर्सडे को जम्मू में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और अलगाववादी और पाकिस्तानियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी अगर वे कश्मीर में शांति को भंग करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहली स्लाइड आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दोज हु वुड प्रमोट टेररिज्म विल मीट द सेम फेट एज दैट ऑफ अफजल गुरु। अफजल गुरु कौन था? पार्लियामेंट अटैक कन्विक्ट, यानी जो संसद पे हमला हुआ था उसका अपराधी था। अब देखो ये जो हेडलाइन किया हूं, कह रहा है दोज वे लोग हु वुड प्रमोट टेररिज्म, जो आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, विल मीट। अब देखो जो दोज आया है ये या तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा या तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अब दोज के बाद देखो डायरेक्ट वर्ब आई है विल। ठीक है, तो क्या हो गया? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी दोज विल मीट द सेम फेट। इसका मतलब ये है यानी वे लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, विल मीट द सेम फेट, उनकी भी किस्मत वैसी ही होगी एज दैट ऑफ अफजल गुरु, जैसी कि अफजल गुरु की थी। या ऐसा बोल सकते हो उनका भी अंजाम वही होगा जो अफजल गुरु का था। अफजल गुरु के बारे में ब्रैकेट में बता दिया। अफजल गुरु कौन था? पार्लियामेंट अटैक कन्विक्ट, यानी पार्लियामेंट में जो हमला हुआ था उसका अपराधी था। ठीक है, अब देखो दोस्त के बाद विल आया तो आप समझ गए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा, यहाँ खत्म हो गया। ऑन रीजनल पार्टीज डिमांड, यहां तक बिल्कुल एक समझ लो एक सब्जेक्ट है। ऑन रीजनल पार्टीज डिमांड, यानी रीजनल जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी डिमांड पर, उनकी डिमांड क्या है? टू रिस्टोर आर्टिकल 370, यानी आर्टिकल 370 को बहाल करना, वापिस से लाना। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 370 की बहाली की जो क्षेत्रीय दलों की डिमांड है उस पर मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा, क्या कहा? इवन generations आफ्टर राहुल गांधी वुड नॉट बी एबल टू रिस्टोर इट। उन्होंने कहा है कि यहाँ तक कि राहुल गांधी के बाद की जो जनरेशन्स है, जो पीढ़ियां हैं, वुड नॉट बी एबल टू रिस्टोर इट, वह भी इसे रिस्टोर नहीं कर पाएंगे या इसकी बहाली नहीं कर पाएंगे। यानी इसका मतलब है कि राहुल गांधी के बाद की पीढ़ियां भी आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला पाएंगी। कह रहा है इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड विदाउट आर्टिकल 370 एंड अ सेपरेट फ्लैग। कह रहा है जो चुनाव हैं आर बीइंग हेल्ड, आयोजित किए जा रहे हैं या चुनाव हो रहे हैं। आर के साथ बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। आपको कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का ये जानना बहुत जरूरी है अगर आप सेंटेंस की मीनिंग अच्छे से समझना चाहते हैं। कह रहा है कि चुनाव इस बार हो रहे हैं, इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड, चुनाव किए जा रहे हैं, विदाउट आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के बिना, एंड सेपरेट फ्लैग, और एक अलग झंडे के बिना। यानी कि जो चुनाव है इस बार आर्टिकल 370 और एक अलग झंडे के बिना किया जा रहा है। अब देखो जो सेपरेट है, आपने सुना होगा सेपरेट क्या होती है? वर्ब होती है जिसकी मीन्स होता है अलग करना। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे सेपरेट किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। क्यों? फ्लैग मीन्स क्या है? झंडा। सेपरेट के बारे में बता रहा है अलग झंडा। किसके लिए लगा है? फ्लैग के लिए, तो फ्लैग नाउन हो गया। ठीक है भाई, झंडा एक एक झंडा ही तो है, तो एक किसके लिए लग गया? फ्लैग के लिए, तो फ्लैग नाउन हो गया। और नाउन के बारे में बता रहा है सेपरेट फ्लैग, अलग झंडा, तो सेपरेट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो कोई भी वर्ड क्या है पार्ट ऑफ स्पीच का, वो सेंटेंस में ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस बार के चुनाव एक अलग झंडे और आर्टिकल 370 के बिना आयोजित किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंश्योर्ड एन एंड टू द कल्चर ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंश्योर किया, सुनिश्चित किया, एन एंड, एक समाप्ति। अब देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि एंड जो किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि जस्ट पहले क्या लगा हुआ है? आर्टिकल। टू द कल्चर ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशन, दो संविधानों की जो परंपरा थी उसका अंत किया। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दो संविधानों की जो परंपरा थी, जो संस्कृति थी, उसकी समाप्ति को सुनिश्चित किया है, यानी उसकी समाप्ति को इंश्योर किया है। ही एडेड, उन्हें आगे ये बात बोली है। ठीक, आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं यहाँ पे समझ में आएगा सारे वर्ड्स। वर्ड्स थोड़े आज के इजी हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है एक्यूजिंग द कांग्रेस, पीडीपी एंड एनसी ऑफ फेलिंग टू काउंटर टेररिज्म, यहां तक देख लेते हैं। एक्यूजिंग मतलब आरोप लगाते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किस पर? कांग्रेस, पीडीपी एंड एनसी। किस चीज का? एक्यूज डूइंग ऑफ समथिंग होता है, ऑफ के बाद वर्ब के एनजी आता है। ठीक है, एक्यूज ऑफ डूइंग समथिंग, तो डूइंग की जगह क्या है? फॉलिंग, फेलिंग। तो कह रहा है कि कांग्रेस, पीडीपी और एनसी पर आरोप लगाते हुए ऑफ फेलिंग, असफल होने का, असफल होने का
टू काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने में। देखो ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है के बाद नाउन आता है, तो नाउन के रूप में जब आईएनजी फॉर्म होता है तो क्या होता है, जिरंड होता है। और जिरंड की जनरली हिंदी मीनिंग ना नीने निकलती है, तो समझो कांग्रेस पीडीपी और एनसी पर आतंकवाद को रोकने में असफल होने का आरोप लगाते हुए, पार्टिसिपल है, हुए का सेंस आएगा लगाते हुए, मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा, क्या कहा, पीएम मोदी एंडेड, यानी पीएम मोदी ने समाप्त किया स्टोन पेल्टिंग, यानी पत्थर फेंकने की जो प्रक्रिया थी, या स्टोन पेल्टिंग आप पत्थरबाजी बोल सकते हो, ठीक है, एंड बुलेट्स, और गोलीबारी को। यानी पीएम मोदी ने पत्थरबाजी और जो गोलीबारी होती थी उसको समाप्त किया। बट लेकिन द थ्री पार्टीज, जो तीनों पार्टियां हैं, वांट, चाहती हैं, टू रिवाइव टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करना, फिर से लाना। देखो ये जो पार्टीज है ये आपका क्या है, थ्री पार्टीज है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमने जो वांट वर्ब है इसमें कुछ भी नहीं लगाया, वर्ब की सीधे फर्स्ट फॉर्म लिखे हैं। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कह रहा है लेकिन तीनों पार्टियां जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर से रिवाइव करना चाहती हैं, फिर से पुनर्जीवित करना चाहती हैं। नोबडी हैज द पावर, किसी के पास पावर नहीं है, टू रिवाइव टेररिज्म, आतंकवाद को फिर से जीवित करने का, इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। यानी जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद को फिर से रिवाइव करने का किसी के पास भी पावर नहीं है। रेफरिंग टू कांग्रेस लीडर राहुल गांधी स्टेटमेंट ऑन स्टेटहुड, यानी कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के स्टेटमेंट किस पर, स्टेटहुड पर, यानी जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाए जाने पर, इसको बोलेंगे स्टेटहुड, ठीक है। यानी कि स्टेटहुड पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के स्टेटमेंट की तरफ इशारा करते हुए ही सेड, उन्होंने कहा, राहुल एंड उमर क्लेम टू ब्रिंग स्टेटहुड, यानी राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला, क्लेम मतलब दावा करते हैं, टू ब्रिंग स्टेटहुड, स्टेटहुड लाने का, यानी राहुल और उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड लाने का दावा करते हैं। आई हैड प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया हुआ है, द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, स्टेटहुड को वापस लाने का, सून आफ्टर द इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर के में इलेक्शन के तुरंत बाद, यानी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन के तुरंत बाद मैंने भी स्टेटहुड को वापस लाने का वादा किया हुआ है। स्टेटहुड का मतलब जम्मू कश्मीर को यूटी कर दिया है, तो अब उसको स्टेट में दोबारा लाने की बात कर रही है, ठीक। पीएम मोदी टू हैज मेड इट क्लियर, पीएम मोदी भी हैज मेड इट क्लियर, इसे क्लियर किए हैं, दैट कि इट विल बी रिस्टोर्ड, इट मतलब जो इसका स्टेटहुड है, विल बी रिस्टोर्ड, उसको वापस लाया जाएगा। स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड, स्टेटहुड जो स्टेटहुड है, स्टेटहुड जब भी मैं बोल रहा हूँ आप समझो स्टेट दोबारा लाने, उसको दोबारा स्टेट बनाने की जो प्रक्रिया है उसको स्टेटहुड बोलते हैं। स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड, यानी जो स्टेटहुड है उसको दोबारा से लाया जाएगा, थ्रू द पार्लियामेंट ओनली, यानी संसद के जरिए, यानी संसद के माध्यम से ही स्टेटहुड को दोबारा लाया जाएगा। एंड देयर इज पीएम मोदीज रूल, और यही क्या है, पीएम मोदी का नियम है कि जो चीज होगी पार्लियामेंट के तरीके से होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है इन अ सेपरेट रैली, एक अलग रैली में। अब देखो जो सेपरेट वर्ड दोबारा से आ गया तो आप तुरंत समझ जाओगे कि सेपरेट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, सेपरेट वर्ब भी होती है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, एडजेक्टिव। कैसे, क्योंकि ए जो आर्टिकल है ये नाउन के लिए, रैली के लिए है, रैली क्या हो गया आपका, नाउन, और नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या हो गया, सेपरेट, यानी एक अलग रैली में सीएम आदित्यनाथ आस्क्ड वोटर्स, यानी सीएम आदित्यनाथ ने वोटर्स यानी जो मतदाता हैं उनसे कहा, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, द बीजेपीज विक्ट्री, यानी बीजेपी की जीत को, टू सी, देखने के लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पीओके को, बिकमिंग पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का हिस्सा बनते हुए। यानी सीएम आदित्यनाथ ने वोटरों से ये कहा है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा बनते हुए देखने के लिए वो बीजेपी की विक्ट्री को सुनिश्चित करें, समझ रहे हो आप, यानी बीजेपी जीतेगी तो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा बनेगा। बिकमिंग पार्ट पार्टिसिपल है, हिस्सा बनते हुए, समझ रहे हो। फिर से देख लेते हैं, सीएम आदित्यनाथ ने वोटर से कहा है, क्या कहा है, कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनते हुए देखने के लिए
बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करे। ठीक है, टू सी यहाँ पे क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ग्रामर में इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। ठीक है, कह रहा है इलेक्शंस ऑफ जे एंड के और हिस्टोरिक इन नेचर, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव है वो नेचर में क्या है, ऐतिहासिक है। एंड और द रिजल्ट्स विल बी अ स्लैप ऑन द फेसेस ऑफ एनसी, पीडीपी एंड कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां वहां की रीजनल पार्टियां हैं। कह रहा है जो रिजल्ट होगा एक थप्पड़ होगा। स्लैप मीन्स क्या होगा? थप्पड़। स्लैप मीन्स थप्पड़ मारना भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाउन है, यानी थप्पड़ होगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है। यानी जो इसका रिजल्ट होगा वह एक थप्पड़ होगा। किस पर? ऑन द फेस ऑफ, चेहरों पर। एनसी, पीडीपी एंड कांग्रेस, जो तीनों पार्टियां, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव अपने आप में क्या है, एक ऐतिहासिक है, और इसका जो रिजल्ट होगा एनसी, पीडीपी एंड कांग्रेस के चेहरे पर एक क्या होगा, थप्पड़ होगा। कह रहा है इन 1990, 1990 में दीज पार्टीज सपोर्टेड पाकिस्तान, ये जो दल हैं, तीनों दल हैं, इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। एंड टेररिज्म, और आतंकवाद को। यानी कि 1990 में ये तीनों पार्टियां पाकिस्तान और आतंकवाद को सपोर्ट की। पाकिस्तान कंडीशन एट प्रेजेंट, यानी पाकिस्तान की जो आज की हालत है, इज हॉरिफिक, वह क्या है, बड़ी बदतर है, बड़ी भयानक है। द कंट्री इज फॉलिंग ए पार्ट। फॉलिंग ए पार्ट मतलब बिल्कुल टूट कर बिखर रही है। कंट्री क्या अलग थलग पड़ी हुई है, कंट्री बिल्कुल बिखर रही है। रेट ऑफ 1 kg आटा इन पाकिस्तान कॉस्ट ₹500। कह रहा है कि 1 किलो आटा की जो कीमत है पाकिस्तान में वो ₹500 है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, एक अच्छा वर्ड है कंट्री मीन्स क्या होता है, विपरीत। कंट्राडिक्शन भी वर्ड होता है, विपरीत उसका मतलब होता है जो विपरीत अर्थ होते हैं। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, पीएम मोदी गिव्स 80 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया फ्री राशन। पीएम मोदी ने 80 करोड़ भारतीय लोगों को फ्री राशन दिया है। कह रहा है पाकिस्तान में आटे की कीमत, 1 किलो आटे की कीमत ₹500 है, जबकि इसके विपरीत पीएम मोदी ने 80 करोड़ भारतीय लोगों को फ्री राशन दिया है। एंड और 60 करोड़ आर गेटिंग फ्री ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख, और 60 करोड़ लोग 5 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री पा रहे हैं। ठीक है, विच हैज़ बीन इन्हेंस्ड, जिसे बढ़ा दिया गया है। इन्हेंस मीन्स होता है बढ़ाना, जिसे बढ़ा दिया गया है। अप टू ₹7 लाख, 7 लाख रुपए तक, ही सेड, उन्होंने कहा है, जिसे 7 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बोल रहे हैं कि इसके विपरीत पीएम मोदी 80 करोड़ भारतीय लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। उन्होंने ये बात बोली है। तो ये थी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्या कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, किस टाइप की न्यूज़ आपको चाहिए, ग्रामर को कितना इंक्लूड किया जाए, वर्ड पावर के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आप बात करिए, बताइए कमेंट के ज़रिए। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, आप ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।